नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां राज्य कर विभाग द्वारा आयोजित व्यापारी संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों की समस्याओं तथा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों और विभाग के बीच संवाद स्थापित कर कराधान संबंधी समस्याओं का समाधान करना था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धर्मेंद्र कुमार चौधरी, उपायुक्त राज्य कर खंड 12, राकेश सिंह, सहायक आयुक्त राज्य कर खंड 12 तथा सुभाष चंद्र, राज्य कर अधिकारी खंड 12 उपस्थित रहे। अधिकारियों ने व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए जीएसटी के प्रावधानों, रिटर्न दाखिल करने, ई वे बिल तथा अन्य कर संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। देखिए खास रिपोर्ट। एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। आज के व्यापारी संवाद कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? आज का जो व्यापारी संवाद कार्यक्रम हुआ उससे व्यापारियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि व्यापारी और अधिकारी से जुड़ने का समन्वय बना और अपनी समस्याएं व्यापारी ने अधिकारियों को बताया है, इन्होंने सुना भी और उसका समाधान के लिए आश्वासन भी दिया। ऐसे यदि कार्यक्रम होते रहेंगे तो व्यापारियों का हित लाभ होगा, जो परेशान है वो परेशानी दूर होती है। मैं राकेश कुमार सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर खंडवा। आज की बैठक और संवाद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग का फोकस था ये कि व्यापारियों को जो समस्याएं आती हैं उनका डायरेक्ट उनसे संपर्क स्थापित करके उनसे पहले उनको जाना जाए, समझा जाए, फिर उसके समाधान का प्रयास किया जाए। इसके अलावा हम लोग जैसे कुछ अनरजिस्टर्ड व्यापारी हैं तो जो पंजीयन सीमा के दायरे में आते हैं तो उनको प्रोत्साहित किया गया कि आप लोग पंजीयन लीजिए। पंजीयन के फायदों को बताए गए, उनको दुर्घटना बीमा योजना के बारे में बताया गया। विभाग की तरफ से पंजीकृत व्यापारियों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो क्या कहेंगे व्यापारी जैसे जिनका पंजीयन नहीं है, किस तरीके से उनको बताया जाएगा इसके बारे में? मतलब उनको मॉनिटरी लिमिट के बारे में बताया गया है कि जीएसटी में जो मॉनिटरी लिमिट डिसाइड की गई है, अगर उस सीमा से के अंदर हैं तो स्वैच्छिक है। अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन लें, ना चाहें तो अभी मतलब लेकिन एक 40 लाख की जो ये मॉनिटरी लिमिट है, अगर उसको क्रॉस कर जाते हैं तब आपको पंजीयन लेना अनिवार्य है। तो यही सब मोटी मोटी बातों को बताइए। चौधरी, मैं डिप्टी कमिश्नर खंड 12 वाराणसी हूँ। सर, आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज हमारे राज्य कर विभाग ने 1 जून से 10 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी खंड हैं सभी को ये दायित्व दिया है कि व्यापारियों के बीच में एक व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें बेसिकली जीएसटी 2 के अंतर्गत जो सुधार थे या रजिस्ट्रेशन में जो व्यापारियों को जो सुविधाएँ दी गई हैं या व्यापारियों की जो समस्याएँ आ रही हैं उनसे सीधे संवाद करने का प्रोग्राम था। तो आज हमने पहला प्रोग्राम खंड 12 वाराणसी की तरफ से यहाँ पे आयोजित किया। आगे भी ये प्रोग्राम क्या आयोजित होते रहेंगे? हाँ, वैसे तो मुख्यालय की तरफ से 1 जून से 10 जून के बीच में है, लेकिन जब एक बार कम्युनिकेशन बन जाएगा तो हम उसके अलावा भी व्यापारियों से सीधे संवाद करते रहेंगे। व्यापारियों को कितना लाभ इससे? क्या चीज़? व्यापारियों को कितना लाभ होगा इससे? व्यापारियों को देखिए, व्यापारियों की कई समस्याएं होती हैं, क्योंकि व्यापारी विभाग के पास में जो है वो किसी का। मैं हरिशंकर सिंह, एटीएम माता एसोसिएशन अध्यक्ष वाराणसी आज राज्य एवं चंदासी कोल्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन सचिव भी हूँ और मैं और कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। सरकार ने ये जो पहल की है 1 से 10 जून की व्यापारी और अधिकारी का संवाद, ये बहुत एक अच्छी पहल है। जो व्यापारी अधिकारियों से सीधे संवाद नहीं कर पाते हैं, अपनी समस्याओं को नहीं कह पाते हैं, इस जो 1 से 10 जून की जो ये योजना चली है इसके अंतर्गत हर सेक्टर में अधिकारी जाकर व्यापारियों से संवाद करेंगे और व्यापारी अधिकारी अपनी समस्या को एक दूसरे से साझा करेंगे। क्योंकि आदमी पंजीयन लेने के बाद अपना पंजीयन सीधे वकील को या किसी सीए को दे देता है, जिससे समय समय पर पूरी जानकारी मिल नहीं पाती है, नियम बदलते रहते हैं, अपनी परेशानी हो नहीं पाती है। 2-4 साल बाद एक बार
जब 2-4 साल बाद जब समाधान में जाता है या किसी ऐसी प्रक्रिया में फंसता है मामला तो व्यापारी को नोटिस जाती है, उस समय व्यापारी घबरा जाता है। जैसा जिसका पहले 3 नंबर था 2017 के पहले, उनका अभी जो है बहुत सी समस्याएं आ गई हैं। तो व्यापारी हमारे कहने का मतलब सीधे पहले अधिकारी के पास जाए, अधिकारी ये समझ लें, उसके बाद समाधान उसका वकील ही कराएगा या सीए ही कराएगा। लेकिन व्यापारी को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या परेशानी है, हमें किस तरह से इस समस्या से निपटना है। इसलिए और व्यापारी राजा है, व्यापारी जो टैक्स देता है उस टैक्स से पूरे देश की व्यवस्था चलती है। तो हम जब टैक्स देते हैं तो हमारे टैक्स से सारी व्यवस्था चलती है, तो हमको अपने आने वाली समस्या